3 कानून वापस हो गई, मगर फसल खरीद गारंटी कानून कहाँ है? जो हमारे केस वापस होने थे वो कहाँ है? लेकिन हम नहीं कहते भी किसी को ज़मीन ना मिले। 1 एकड़ से गुजारा कैसे होगा किसान गरीब का? गरीब को 10 एकड़ क्यों ना मिले? गठन जो वो किसान आंदोलन छोड़ के कहाँ चले गए? सियासत। बेशक अब एक प्रण किया है कि राजनीतिक संगठन बनाएंगे, ज़रूरत पड़े इलेक्शनों के लिए 3-3 साल पहले के पैसे भराए हुए हैं, कनेक्शन नहीं दे रहे। हम एक दिन लेट हो गए। मीटर के लिए गरीब सिक्योरिटी भरता है, जिस दिन उसने मीटर पटवाना है सिक्योरिटी नहीं मिलती वापस। 2013 में जो कानून बनाया था वो हमने 20 साल झगड़ा करके बनवाया था। मैं कहता हूँ गरीब को 1000 रुपया दिहाड़ी क्यों नहीं देते हम? 500 रुपये जा तो डीसी अपना घर चला के दिखाई, जाओ मिनिस्टर चला के दिखाई। और 2013 के कानून को इन्होंने ख़त्म करके 2021 में नया कानून ले, मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी और समय पे मिल जाए तो उसका गुजारा हो। गरीब को खाने के लिए हर महीने का मुफ्त अनाज मिलना चाहिए। हमारे पास है, सरप्लस है, हम खराब कर वोट कैसे मिलेगा? सरकार की निगाह एक बात, उसको किसी गरीब से कोई नहीं। गरीब रोटी खाए, भूखा सोए, मरे। वजीफा लेने के लिए जाते हैं, टीचर ही नहीं स्कूल में, वजीफा भी नहीं देती सरकार। गरीब, छोटा किसान, गरीब मजदूर और छोटे व्यापारी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, हमारे विशेष मेहमान हैं राष्ट्रीय किसान संगठन के राष्ट्रीय प्रधान जसबीर सिंह भट्टी। आज ये हिसार में आए हुए थे और यहाँ किसान मजदूर जो अराजनीतिक तौर पे काम करते हैं उन संगठनों की मीटिंग थी। आज हमने इनसे खास बातचीत की है। बहुत से मुद्दों पे हमने, मजदूर के मुद्दे, किसान के मुद्दे, छात्र नौजवान के मुद्दों पे हमने इनसे खुल के बातचीत की है। तो इन्हीं से हम जानना चाहेंगे पूरा इनका एजेंडा क्या है अराजनीतिक तौर पर और किन किन मुद्दों पर ये लड़ेंगे। तो सर, एक बार आपका परिचय दे दीजिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम जसबीर सिंह भट्टी, प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा। तो सर, आज मीटिंग हुई, मीटिंग में अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हुई। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए किन किन मुद्दों पे आप लंबे टाइम तक लड़ोगे? जैसे बिजली का आपने मुद्दा उठाया है और बिजली खंभे लगते हैं, किराए का मुद्दा है, मुआवजे की बातचीत है, तो उसके बाद बता दीजिए एक बार थोड़ा सा। ये मुद्दे हैं अभी के हर रोज़ाना। क्या सरकार हमें शुरू से लेके अभी तक और लास्ट तक सरकार की नीयत है अभी किसान को ख़त्म कैसे किया जाए। तो जो मुद्दे हमारे छूट गए थे पीछे, जो हम 13 महीने आंदोलन लड़ा, उस आंदोलन के अंदर हमने 750 जाने गवाई, किसान शहीद हुए और कितने बुजुर्गों ने, कितनी माताओं ने, कितनी बहनों ने लाठियाँ भी खाई और वहाँ तसीहे मतलब अपने कष्ट झेले। वो उन लोगों के लिए जो हमें सरकार से मिलना चाहिए था, 3 कानून वापस हो गए, मगर फसल खरीद गारंटी कानून कहाँ है? जो हमारे केस वापस होने थे वो कहाँ है? लखीमपुर खीरी कांड में जो उनको कंपनसेशन देना था वो कहाँ है? और किसानों पे केस डाले गए और जिसका मंत्री पे केस, मंत्री का नाम FIR में दर्ज और मंत्री से इस्तीफ़ा नहीं ले रहे, ये बड़े मुद्दे हैं जी। और उसके बाद इतना बड़ा कुछ होने के बाद हमारे कुछ संगठन जो है वो किसान आंदोलन छोड़ के कहाँ चले गए? सियासत में। बेशक उन्होंने एक बार ना बना लिया, अभी हमने अपना संगठन बनाया, मगर उन्होंने जो संगठन बनाया वो संयुक्त किसान मोर्चे का नाम बरत के बनाया और गुनाह है। हमने अब एक प्रण किया है कि राजनीतिक संगठन बनाएंगे, ज़रूरत पड़ी हमें कुछ साथ दे कुछ ना दे, मगर हमने 5वीं मीटिंग जहाँ पर की है अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये हरियाणा लेवल की बनाने के बाद हम इंडिया लेवल पे चलेंगे। ये हरियाणा लेवल मतलब आज हिसार में मीटिंग है, इससे पहले और कहाँ का मीटिंग हुई? मतलब कौन सी मीटिंग थी और क्या आपको लगता है कि क्या एक ऐसा मोर्चा बना पाओगे राजनीतिक? पहले हमारी सबसे फर्स्ट मीटिंग हुई थी रोहतक में, रोहतक के बाद फिर हमारी कैथल में, कैथल के बाद हमारी हुई पानीपत में, कैथल के बाद हमने रेगुलर करते भी हम 10-10, 5-5, 7-7 दिनों से मीटिंग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जो मुद्दे हैं स्थानीय हैं, अब जैसे बिजली का मुद्दा आ गया, इससे पहले पानी का मुद्दा था, नहरी पानी का मुद्दा बहुत बड़ा था। बिजली के मुद्दा एक की लड़ाई जो कल आपने देखी होगी, वो एक मुद्दे पे अभी ज़मीन अधिग्रहण का है, जहाँ भी वो टावर ला रहे हैं उसकी ज़मीन का, वो यहाँ तक सीमित नहीं है। हमसे कनेक्शनों के लिए 3-3 साल पहले के पैसे भराए हुए हैं, कनेक्शन नहीं दे रहे। हम एक दिन लेट हो जाए तो 5% हमें जुर्माना, 5% लगता है ब्याज, और दूसरे दिन ही लग जाता है वो। और वो 3 साल तक जाके पैसा, 3 साल तक भी वो हमारे पैसे का ब्याज नहीं दे रहे, उसके साथ वहाँ हमारा नहीं छूट जाता। हम कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी भरते हैं, मीटर के लिए गरीब सिक्योरिटी भरता है, जिस दिन उसने मीटर पटवाना है सिक्योरिटी नहीं मिलती वापस, सिक्योरिटी तो वापस नहीं देते। केबल जहाँ से हम मीटर लगाना है केबल पड़ेगी,
हमारी पड़ेगी, मीटर का खर्चा हमसे लेंगे, मीटर उतार के वो लेके जाएंगे। जितने पोल लगते हैं हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, जितनी तार पड़ती है, सबका एस्टीमेट का हम देते हैं, कनेक्शन किसान देता है और मालिक उसका ये बन जाता है बिजली बोर्ड। अब बिजली वित्त निगम हो गया, दक्षिण हरियाणा बिजली वित्त निगम के नाम से है। ये 60% इसमें जो शेयर है वो प्राइवेट का है और 40% सरकार का है। हम प्राइवेट के लिए क्यों मुफ्त में दें, सरकार के लिए भी क्यों मुफ्त में दें। सुप्रीम कोर्ट ने एक कर्नाटका की एक लेडीज़ ने अपना मुआवजे के लिए केस किया था, सड़क के मुआवजे के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल निर्देश दिया है किसान को उसकी ज़मीन का मुआवजा देकर ही वहाँ पे कोई शादी की जा सकती है। वरना तो ये होता है ना कि मान लो कोई लाइन बिछ रही बड़े लेवल पे, अब वो प्राइवेट की है, अडानी की है या सरकार की है, लेकिन किसान के अगर खेत में आ गई वो एक किसी भी एकड़ में आ गई, मान लो किसी की 10 एकड़ ज़मीन है, 10 के 10 में वो जो आ जाते हैं, खंभे आ जाते हैं, तो पूरी ज़मीन को तो कवर कर लेते हैं ना, वो तो पूरी ज़मीन खराब हो गई। बड़े केस आते हैं इसमें, ज़मीन के साथ साथ रहायशी मकान है, खेतों में लोगों की डाणियाँ हैं, आधी डाणी आ गई सड़क में, वो आधी डाणी तोड़ेंगे तो सारी डाणी तो फट जाएगी ना, उसकी तरेड़े आ जाएंगी। वो आधी डाणी सरकार को सारी की सारी डाणी लेनी चाहिए। संरचना वार्ड के नाम से वार्ड देते हैं, दरख्त का है, पाइपलाइन का है, ट्यूबवेल का है, डाणी का है, बाग का है, उसमें भी सभी में घपला है। सब पैसे से रिश्वत से अंधी रिश्वत चल रही है हरियाणा सरकार में, अंधी रिश्वत। हमारे 9 गाँव की रोड है, लाखों रुपया जो डिपार्टमेंट खा गया DRO, और उसका तबादला कर दिया, शिकायत हुई दूसरा आ गया तो वही भी एक गांव का 8 लाख रुपया देता ट्यूबवेल का, दूसरे का लाख दे दिया, तो किसान कहाँ जाएगा DRO के पास, DRO कहाँ भेजेगा, पटवारी के पास, पटवारी कहेगा कुछ ना कुछ दे तेरा सही करा देते हैं। ये काम सरकार ने बहुत गंदा चला लिया है, तहसीलदार से लेके जहाँ भ्रष्ट हो गया टोटल का टोटल। और जब किसान की ज़मीन खरीदनी है 2013 के कानून से हमें ये दे, जहाँ भी अधिग्रहण करनी है, जहाँ भी सड़क रोडें निकलेंगी, 2013 में जो कानून बनाया था वो हमने 20 साल झगड़ा करके बनवाया था, और 2013 के कानून को इन्होंने ख़त्म करके 2021 में नया कानून ले, 24 घंटे का नोटिस है, 24 घंटे के अंदर फिर जाओ, आप अपना सामान उठा लो, ज़मीन सरकार की जारी की। तो सर आपने राजनीतिक और राजनीतिक पे चर्चा है, तो आप राजनीति किसको मानते हो और अराजनीति किसको मानते हो? अराजनीतिक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, किसको मानते हो राजनीतिक की अराजनीतिक है? मेरे मानने का जो पैमाना है वो नहीं चलेगा। हम लास्ट की फाइनल मीटिंग करेंगे, उसमें रखेंगे भी हम राजनीतिक किसको माने। MLA का इलेक्शन लड़े क्या वही राजनीतिक है, किसी ने MC का इलेक्शन लड़े क्या वही राजनीतिक। जहाँ राजनीति का झंडा चक के चलता वो राजनीतिक है। वोट डालना हमारा राइट है, हम वोट डालेंगे। किसको डालेंगे? जो अच्छा आदमी लगेगा, हम कोई पार्टी देख के वोट नहीं डालेंगे। जो अच्छा आदमी लगता है ये काम करेगा हम उसको वोट डाल देंगे। मगर हम उस पार्टी का झंडा चक के चले, स्टेज साझी करे या ये उसके साथ स्टेज साझी कर पार्टी का प्रचार करें तो फिर हम सियासी हो गए। ये खुद मेरे अपने विचार हैं, मगर हमारा फाइनल जो फैसला होगा वो मीटिंग में होगा, किसी एक का फाइनल नहीं होगा। कितनी बड़ी हमें उसमें बनानी पड़ जाए, वो संगठन हो जाए, हमारा 21 का हो जाए, 50 का हो जाए, 100 का हो जाए, 200 का हो जाए, मगर उस फाइनल फैसला वो ही लेगा जो। पंजाब में कई किसान संगठन हैं, मैंने मजदूर संगठनों को भी देखा है, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं राजनीतिक है, और उनका राजनीतिक एजेंडा है कि हम चुनाव में विश्वास नहीं करते हैं, और जिस दिन हम मजबूत होंगे, किसान मजदूर इकट्ठा होकर, उस दिन हम विधानसभा पे, संसद पे कब्जा कर लेंगे और अपना फैसला लागू करवाएंगे। ऐसे ऐसी उनकी विचारधारा। तो आप लोगों का क्या मानना है कि क्योंकि कानून जो बनाता, किसान के प्रति कानून किसने बना, किसान या मजदूर के बारे में, या निजीकरण कौन कर रहा है? तो सरकार कौन? संसद और विधानसभा में कानून बनते हैं। संसद विधानसभा में आपके अगर प्रतिनिधि नहीं बैठे हैं तो फिर 5 साल में लूटते रहो। तो ये पॉलिसी मानी जाए कि आप राजनीतिक तो हो, लेकिन संसद विधानसभा में उन्हीं को बिठाना करप्ट लोगों को, तो उस पर क्या पॉलिसीज है आप लोगों की? कब्जा किसी के भी करना है, चाहे किसी बुराई पे भी कब्जा करना है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं। वहाँ अशांति होती है। शांति से जो आंदोलन लड़ा जाए वही आंदोलन सही, और वही आंदोलन सही दिशा में दे सकता है। तो हम शांति से नहीं लड़ना चाहते, हम शांति से लड़ना चाहते हैं। अगर कोई बुरा है तो वोट देने से पहले सोचा जाए भी ये आदमी बुरा है, हम इसको वोट ना दें।
अगर वोट देने के बाद वो धोखा करता है तो फिर 5 साल तो उसका अच्छा बुरा लेना पड़ेगा। यहाँ तक है सिस्टम बदलने का, उसके लिए आपने देखा होगा किसी राजनीतिक पार्टी ने आज तक कोई कानून वापस करवाया हो, बता दो। पहला किसान आंदोलन हुआ जिसने 3 कानून वापस करवाए। उससे पहले बढ़िए जो फैसले सरकार के वापस होते हैं, जैसे कि डीसी ने दिया, अध्यादेश कर दिया। 2015 में जो सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आई थी वो वापस करवाया था, यही सरकार लेके आई थी। कांग्रेस सरकार वेले भी जो होता रहा है। राष्ट्रीय जो इन्होंने अपना बनाया था, संगठन बनाया था, जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग बनाया था, उसके लिए हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। बनाना पड़ा सरकार को, और हमारी मांग के अनुसार बनाना पड़ा। यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर, और यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर के अधीन बनाया, उसका चेयरमैन वो बनाया गया। हक का हम लड़के ले सकते हैं। कब्जे की निस्बत कानून बनने को, वहाँ जो हमारे विरुद्ध कानून बनता है संसद में बने, विधानसभा में बने, उसको रोक सकते हैं। ये हमारी पावर है। 2021 का कानून भूमि अधिग्रहण कानून आया, हम वो उसकी लड़ाई नहीं लड़े। हमने खड्डा खोदा, उसकी लड़ाई लड़ी। हम खड्डे की लड़ाई नहीं लड़नी, वो उसकी लड़ाई लड़नी है, उसको रोकना वहाँ पे। फिर हमारी एकता है। सर, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो, प्रत्येक किसान संगठन कहता है, लेकिन वो सिर्फ अपने मतलब का तक का बात करता है कि यहाँ तक का स्वामीनाथन लागू हो जाए, लेकिन जहाँ मजदूर को फायदा होना स्वामीनाथन में वो बात नहीं करता। जैसे स्वामीनाथन कहता है कि प्रत्येक भूमि इनको 1 एकड़ जमीन कम से कम मिले, कर्जा माफी हो तो मजदूर की भी कर्जा माफी हो। तो उस पर आपकी क्या राय है कि जमीन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग में जो रिपोर्ट है 110% सही है। उसके अनुसार अगर काम हो तो गरीब, मजदूर, बड़े छोटे सबको फायदा है, छोटे व्यापारी को फायदा है, और पूरे देश को फायदा है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की कई लोग निंदा करते हैं, उसको गलत बताते हैं, मगर वो गलत नहीं। मेरा सवाल ये है कि किसान संगठन कभी भी ये मांग नहीं करते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, उसमें कर्जा माफी की बात है, उसमें जो MSP वो 1.5 गुना मिले, लेकिन मजदूर को, भूमि इनको ज़मीन मिले, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो आप? कौन नहीं करता ना। मैं कहता हूँ उसमें एक जो पॉइंट है वो गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी के हक में वो सही है, गलत नहीं है। हमें भड़काया जाता है, हमारे कुछ संगठनों को भड़काया जाता है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपके हक में नहीं है। अगर नहीं हक में तो आज तो कितनी सरकारें आगे लागू कर देती, इसीलिए लागू नहीं होता। वो हमारे हक में है, अकेले किसान के हक में नहीं है। वो गरीब के हक में है, वो छोटे व्यापारी के हक में है, वो किसान के हक में है। हम नहीं कहते भी किसी को ज़मीन ना मिले। 1 एकड़ से गुजारा कैसे होगा किसान, गरीब का? गरीब को 10 एकड़ क्यों ना मिले? कितनी ज़मीन पड़ी है सरकार के पास, क्या करेगी सरकार ज़मीन का? और जो लगाती है वो आगे पंजाब या हरियाणा में लगाती है, क्यों लगाती है? वहाँ क्यों नहीं लगाती जहाँ ज़मीन फालतू? लेकिन सर, हालात तो ये खड़े हैं कि हरियाणा में पंचायतों के पास 12 लाख एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 33% दलितों के हिस्से का है आरक्षण के तहत, वो भी उनको कभी दिया नहीं गया। और कहीं भी लड़ाई लड़ने की बात आती है तो हमारे वहाँ एक डिबेट शुरू हो जाती है या डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। तो किसान संगठन इस पे क्या कोई कि भविष्य में इन मुद्दों पे भी काम किया जाए ताकि मजदूर किसान की एकता बने? पंचायतों की जो शामलेट भूमि छोड़ी गई, 2-3 भूमि होती है। एक तो होती है शामलाट दे, एक होती है शामलाट पत्ती, एक होती है शामलाट पंचायत। 3 किस्म की ज़मीन है वो, अगर आपको ध्यान हो तो। जो शामलाट भूमि की पंचायत की ज़मीन वो पंचायत के कामों के लिए रखी जाती है। जो शामलाट दे है वो जैसे गौ चराना बोलते हो उनके लिए रखी जाती है, पशुओं के लिए, हमारा जो है या पानी के स्टोरेज के लिए वो चीज़ें काम आती हैं। ये ज़मीनें इसलिए छोड़ी गई थी उस टाइम पे कि इन कामों में ले लिया, पर सियासी पार्टियों ने इनको ऐसे लगा दिया कि ये ज़मीन इसको दे दो, ये इसको दे दो, ये इसको दे दो। मैं कहता हूँ गरीब को 1000 रुपया दिहाड़ी क्यों नहीं देते हम? गरीब की मजदूरी पर डे 1000 रुपया सरकार क्यों नहीं बांधती? डेली बेस पे DC रेट पे लोगों को रखती है, कितने पैसे देते हैं? 500 से कम है ना? 1000 क्यों नहीं रखते? 500 पे जा तो DC अपना घर चला के दिखाए, जाओ मिनिस्टर चला के दिखाए। जमीन देने का लॉलीपॉप है। 1 एकड़ से किसी गरीब के घर का गुजारा नहीं होगा। हम चाहें सही बात करें तो, अगर हम ये बात करें भी गरीब की वोट लेनी है, वो मेरे पास नहीं। सर, 1 एकड़ भी नहीं है ना बहुत लोगों के पास। तो
लाखों परिवार ऐसे हैं, हरियाणा की बात करूँ तो जिनको कभी ज़मीन का स्वाद कैसा होता है वो भी नहीं चखा होगा। उनके लिए तो 1 एकड़ भी ऐसी तो नहीं कि वो अपने पशुओं को पाल सके। कम से कम बोला 1 एकड़, वो भी उनको नहीं मिली। चलो सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आपकी मीटिंगें चल रही हैं ये भविष्य में हरियाणा के अंदर, हाँ बस 2 मिनट में हम मजदूर किसान की एकता कैसे स्थापित होगी, और जो और समस्याएं हैं, रोजगार के लिए सड़कों पे लोग हैं, आंगनबाड़ी वाली सड़कों पे थी महिलाएं, या दूसरे मजदूर किसान आंदोलन चल रहे, मजदूरों के आंदोलन चल रहे, तो उनको कैसे एकजुट कर पाएगा किसान संगठन और आपका ये अराजनीतिक जो हम बना रहे हैं? ये मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी और समय पे मिल जाए तो उसका गुजारा होता है। आंगनबाड़ी वाली को अगर 1000 रुपया रोज़ का मिल जाए तो गुजारा होता है, मगर उनमें मजदूरी कटी जाती है, उसको महीने के दिन कटे जाते हैं, छुट्टी संडे सैटरडे का दिन कटा जाता है। क्यों कटा जाता है? वर्दियाँ मिलनी चाहिए, अनाज के साथ साथ सब कुछ मिलना चाहिए। गरीब को खाने के लिए हर महीने का मुफ्त अनाज मिलना चाहिए। हमारे पास है, सरप्लस है, हम खराब कर देते हैं, फेंक देते हैं, नदियों में फेंकने को तैयार है, लेकिन हम उनको नहीं देते। ये क्यों नहीं करती सरकार इन चीज़ों को? मैंने जहाँ भी बोला था, और डिजिटली भेजो ना उनके घर पे, क्यों नहीं भेजती? ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ मैं कहता हूँ हर गरीब को मिलनी चाहिए, उसके घर तक पहुँचनी चाहिए। और मैंने आज से नहीं, इंटरव्यू तो मेरा खैर बहुत लेट लिया, मैं सन 70 से गरीब के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरे घर से कोई गरीब नाराज नहीं गया कभी। ये मेरा अपना दावा। तो सर, आपका संगठन से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका संगठन भविष्य में मजदूर के लिए या दूसरे जो बेरोजगार है उनके लिए कोई एक विकल्प पेश करेगा लड़ने का? बेरोजगारी एक इतना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, सरकार चाहे तो इसको एक दिन में हल कर सकती है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं हल होगा। कि सरकार का काम है वोट का, उनका ना बेरोजगारी का, ना गरीब का, ना उसको अमीर का, किसी का नहीं। वोट कैसे मिलेगा? सरकार की निगाह एक पास, उसको किसी गरीब से कोई नहीं। गरीब रोटी खाए, भूखा सोए, मरे, जिए। मजदूर है जो बेरोजगार है वो जिए मरे, उनको कोई नहीं। कितने फांसी ले ले, कितने लमक जाए। आपने देखा होगा बीपी सिंह के टाइम में कितने बच्चे हमारे शहीद हुए थे आरक्षण के टाइम। ये इनके लिए, कुछ सरकारों के लिए नहीं, लाखों किसान मर जाएं कोई पर नहीं, मगर इसकी वोट नहीं टूटनी चाहिए। ये इनकी वोट की राजनीति है। मगर हम चाहते हैं अगर शिक्षा हमारी रोजगार पूरी बनाई जाए, रोजगार पक्की, तो हमारे बच्चों को काम ही मिल जाएगा। सरकार कहती है ना काम देते हैं, काम कहाँ देते हो? काम नहीं देते, काम नहीं देते। समय निकालते हो बच्चों की पढ़ाई में, कुछ ना कुछ नया डालते हो ताकि वो पढ़ ना सके, अनपढ़ रहे, ताकि वो शिक्षा से बाहर हो जाए। अभी जैसे यूनिवर्सिटीज को बोल दिया कि हम ग्रांट नहीं देंगे, अपना बंदोबस्त करो। तो बंदोबस्त कहाँ से करें? कम है, स्टूडेंट से पैसा लो दूँ भाई। जैसे हम अब आज गरीब के लिए स्कूल नहीं है, मेडिकल सहूलत नहीं है, गांव में सीवरेज नहीं, मेडिकल नहीं, एजुकेशन नहीं, बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? बच्चे वजीफा लेने के लिए जाते हैं, टीचर ही नहीं स्कूल में। वजीफा भी नहीं देती सरकार। हम कॉलेजों में देखते हैं, रोजाना कवरेज करते हैं, स्टूडेंट छात्र इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि फार्म भर दिए, वजीफा नहीं मिल रहा, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। आप जो मानते हो ना, तो वो इस इच्छा से जाते भी, हमें जाते हैं तो वर्दी मिलेगी, बच्चे को मिलेगी, पढ़ेगा स्टूडेंट, हमारा बच्चा जाएगा तो कॉलेज तक जाके बच्चा बेकार हो जाता है। ना तो पढ़ने वो काम का रहता है, किसानी के काम का, ना दिहाड़ी के काम का, और ना ही वो सरकार के काम। तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप एक ये मोर्चा जो बना रहे हो राजनीतिक, ये मजबूती से, ईमानदारी से लड़ेगा प्रत्येक उसके लिए जो पीड़ित है और जो लड़ना चाहता है उसके मुद्दों के लिए। हर छोटे गरीब, छोटा किसान, गरीब मजदूर और छोटे व्यापारी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और जितने सास बाटी में है वो राजनीति में नहीं जाएगा। मैं अपनी उम्र अभी 68 साल हुई और 20 और गिनता हूँ, 90 तक जीऊँगा, 90 तक लड़ूंगा। और जब पहले भी मर गया तो मरा हुआ भी लड़ूंगा। लड़ते हुए मरोगे? नहीं, मर के भी लड़ूंगा, मर के भी इनके। तो सर हमारे साथ थे, और छोड़ के ही ऐसा कुछ जाऊंगा जो इनकी लड़ाई लड़ते रहें। तो सर हमारे साथ थे, जहाँ एक राजनीतिक संगठन ये तैयार करने धीरे धीरे किसानों का, और जो हर तबके के लिए लड़ेंगे, मजदूर किसान की एकता बनाने के लिए लड़ेंगे। और आप हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप।